जय हिंद दोस्तों। आज अपन देखेंगे बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर पेपर। अभी तक एमपीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आए अपन उन सबको एक बार देख लेंगे एक साथ, वो भी प्रीवियस ईयर पेपर 2022। फर्स्ट क्वेश्चन इज एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पिवोट को कहा जाता है? साइनोवियल जोड़। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बेगन को निम्न में से किसके लिए विकसित किया गया है? कीट प्रतिरोध के लिए। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है? विटामिन के। आईआईएफएम भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? आईआईएफएम भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल। ये आपका एमपी ज्योग्राफी का है, ये गलती से यहाँ पे लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 5, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्र की मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, इकोटोन कहलाता है। वायु की गति का मापन किया जाता है एनोमीटर द्वारा। कौन सा प्रदूषण मनुष्य में टाइटाई रोग करता है? कैडमियम प्रदूषण। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्न में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? एफपीओ। आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथ। अब एक एक शब्द से इसको देख लेंगे। पीवाईक्यूज 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर प्री के। फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रक कृषि संबंधित है साग सब्जी से। सेकेंड, सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है? ज्ञान। तीसरा, फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? दूध, चाय और पानी। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? वृषण। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है? अमाशय। स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता या कमी से होता है? स्कर्वी रोग किससे होता है? विटामिन सी। 2020 में कौन सा क्वेश्चन आए? जेनेटिक कोड की विशेषताएं। यह प्रायः सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्ल के संगत होता है। यह नियत व्यापी अनिति व्यापी और अस्पष्ट एवं कोना रहित होता है। इसमें एक प्रारंभ एवं एक समापन कोड होता है। तो ये सारे उपयुक्त सभी इसका आंसर रहेगा, ये सारे सही हैं। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? पुणे में। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? पुणे में। ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आया है? सिलेबस में जो वैज्ञानिक संस्था है ना, वहाँ से। आप सिलेबस पीवाईक्यू को कनेक्ट करते रहें। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फलों का विकास होता है? आम की 2 किस्में नीलम और अल्फांस, इनके मध्य अगर क्रॉस कराया जाता है तो किस किस्म के फल का विकास होगा? तो रत्ना। आंसर इज रत्ना।
किन संगठनों से व्योममित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया गया है? इसरो। ये क्वेश्चन भी शायद बायोलॉजी में नहीं आएगा, ये आपका यूनिट 9 में आएगा। 4 क्वेश्चन, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाली तंत्रिका पाई जाती है? तो 12। भोजन में मोनो सोडियम ग्लूटामेट MSG का प्रयोग किया जाता है स्वाद बढ़ाने के लिए। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? मार्स, सार्स, कोविड-19, तो उपयुक्त सभी। माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति होती है 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो पर्यावरण से आएंगे। जैसे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिडीय होता है, हमेशा सीधा होता है। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? O2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज मानव शरीर में किस तत्व का परसेंटेज सबसे अधिक होता है? O2। अब क्वेश्चन आएंगे जीव विज्ञान से फिर से, और वैसे तो जीव विज्ञान से आ रहा है पर उसी में भी सेक्टर वाइज बटेंगे कुछ पारिस्थितिक तंत्र, सिलेबस से कनेक्ट हो जाएगा। सिलेबस देख लें आप। फिर अब 2019 के क्वेश्चन देखेंगे अपन। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं? लैंडिंग कोशिकाएं। कौन सी लैंडिंग कोशिकाएं? अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? अवसादकारी। कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? फ्लोराइड। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में हस्तांतरण समजात पुष्पी परागकण। एक आपका पौधा है, एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में हस्तांतरण होता है, तो समजात पुष्पी परागकण होता है। नेक्स्ट, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट। फिर 2018 के PYQs देखेंगे। अब देख सकते हो मैंने हर ईयर के PYQs बताए हैं। 2022 से स्टार्ट किया है और 2003 तक सारे PYQs से मिल जाएंगे। मनुष्य की श्रावणता की सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा। अब क्वेश्चन बायोलॉजी में ही किस में आ जाएंगे? पर्यावरण में आ जाएंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन आ जाएंगे। एनजीटी का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्न में से कौन सा से मुख्य वायु प्रदूषक है? मेट्रोपॉलिटन शहरों में कौन सा मुख्य प्रदूषक है? CO2, NO2।
CO2 NO2। अब बायोलॉजी 2017। मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? एक्सक्रीशन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? मलेरिया। इसके लिए एक ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। हाल फिलहाल तो मुझे इतने याद आ रहे हैं, पा से पायरिया, का से कालाजार, माँ से मलेरिया। ये कुछ रोग हैं जो प्रोटोजोआ से होते हैं। इनके आगे मैं बाद में लिख दूंगी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी के जो लेखक हैं वो पोलर मूल नहीं है। कौन आ जाएंगे? हॉपकिंस। या इसकी जगह पे आ जाएंगे आपके एडवर्ड मैकलीन। थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैकलीन है कि मैकलीन लिख देती हूँ हाल फालतू में, पर नाम यही है। या तो इसके लेखक ये माने जाते हैं या इसके लेखक ये माने जाते हैं, पर पोलर मूलर तो बिल्कुल नहीं। फिर भी आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, इसका आंसर ये ज़्यादा बेटर है या हॉपकिंस बेटर है। फोर्थ क्वेश्चन इज जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज है। जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु। अब जी ये बोलेंगे आप 17 के बाद 18 कैसे आ गया? नहीं, कुछ 2 क्वेश्चन छूट गए थे 18 के, तो वो दोबारा लिख दिए हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि किसकी? यकृत की। स्तनधारियों में श्वसन होता है फुसफुस या फेफड़े द्वारा। 2015 के PYQs। किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता होता है? देने वाला मतलब O। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वाधिक प्रदाता होता है? तो O। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की पेनिसिलिन। किसकी खोज की? पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की पेनिसिलिन की। अब 14 के PYQs देखेंगे। रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है? वो हो जाएगा आपका नाइट्रेट। नाइट्रोजन नहीं है, याद रखना, नाइट्रेट। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। 2013 इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर। और एडवर्ड मैकिनले ये किसके हैं? विटामिन डी के। हॉकिंस भी विटामिन डी के माने जाते हैं। फिर आ जाएगा आपका 2012 के। निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता? अजगर। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है वायरस और मादा एंडीज मच्छर द्वारा। 2010 उड़ने वाला स्तन्यपायी चमगादड़। सबसे बड़ा स्तन्यपायी कौन सा है? व्हेल मछली।
क्या है? रक्त कणिकाओं का सूजन, रक्त कणिकाओं का सूजन, रक्त कणिकाओं में सूजन, रक्त कणिकाओं का सूजन, रक्त कणिकाओं का सूज जाना, जो भी है। फोर्थ, जैव कोशिका का कौन सा आम पावर हाउस है? जैव कोशिका का कौन सा भाग होगा यहाँ पे, कौन सा भाग पावर हाउस है? माइटोकॉन्ड्रिया। जीव जंतु ने जैव जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से कहाँ अनुपस्थित होता है? जैव या फिर जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? क्या नहीं होता? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, ये पादपों में होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। रक्त मानव में क्या कार्य करता है? हमारे शरीर में O2 पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक 14 वर्षीय किशोर का शारीरिक वजन लगभग कितना होना चाहिए? 37 kg। ये सारे क्वेश्चन किससे आएंगे? पोषण से। अब जो आ रहे हैं वो पोषण से आ रहे हैं। ऐसे टॉपिक याद रखना पड़ता है कि सिलेबस में दिया पोषण, पोषण से किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। एक 14 वर्षीय किशोर का शारीरिक वजन लगभग कितना होना चाहिए? तो 37 kg। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 100 ग्राम। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। 2009 के प्रश्न देख लेंगे। मानवीय महिलाओं में प्रजननीय अंडाणु उत्पन्न में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है वैसे, प्रोजेस्टेरॉन ही लिखा है इसमें। मानवीय महिलाओं की प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? प्रोजेस्टेरॉन। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में ब्लॉस्टर संबंधित है? शरीर संरचना के किस वर्गीकरण में ब्लॉस्टर संवर्धन है? संवर्ध है, ब्लॉस्टर संवर्ध। क्रस्टेशियन। 2008 के विवाह की सही जोड़े मिलाने इसमें। रक्त अल्पता यानी एनीमिया, रक्त की कमी। वैसे रक्त अल्पता होना चाहिए, रक्त अल्पता। एनीमिया की कमी किससे होती है? लौह तत्व की कमी के कारण। गलघोटू या गवाटर किसकी कमी से होता है? आयोडीन। इसे घेंगा रोग भी बोलते हैं। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए, बेरी विटामिन बी। 2006 कौन सा वनस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? सूरजमुखी। कौन सा वनस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? सूरजमुखी। मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी। मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी। 2003 में क्या जाएगा? मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष का Y, स्त्री का X क्रोमोसोम। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष के
और उसका वाई और उस तरीके का एक्स। थैंक यू दोस्तों। फाइनली अपन ने बायोलॉजी के 2022 से 2003 तक एम पी पी एस सी 2022 से 2022 से 2003 तक MCQs देख लिया मैंने MPPSC के PYQ। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।